असद, बेटा कहाँ थे तुम? मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसे हो? आपके सामने हो डैड, खाली हाथ। मैं माँ को लाने के लिए गया था, उन्होंने मुझे माँ को लाने नहीं दिया अपने साथ। लेके आना तो दूर की बात, उन्होंने मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा था डैड, बिल्कुल ठीक कहा था कि वो तुम्हें वहां से नहीं मिलने देंगे। असद देखो बेटा, जितना जल्द मुमकिन हो सके इस वाक़े को भुला दो बेटा, यही हम सबके लिए बेहतर है। कैसे भूल जाऊं डैड? आप बताइए, मैं कैसे भूल जाऊं सब कुछ? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इससे बेहतर तो ये है ना कि मैं मर जाऊं। महा, कहीं जा रही हो तुम? लाइब्रेरी जा रही हूँ। तुम लाइब्रेरी जा रही हो? तुम्हें पता है ना चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा उनके पास होना बहुत जरूरी है। महा, मैं जान गई उनकी परेशानी की वजह, मुझे देख के वो मजीद परेशान होंगे, इसीलिए मैं लाइब्रेरी चली जाऊं तो बेहतर है। चाचा तुम्हें देखकर परेशान नहीं होते, तुम्हारे चेहरे पे उदासी देखकर परेशान होते हैं वो। अगर तुम चाहती हो कि वो परेशान ना हो तो अपने चेहरे से ये उदासी दूर कर दो। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जाना है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। हेलो। हेलो असद, कहाँ हो तुम? मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना। ज़ारा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? लगता है अभी तक महा वापस नहीं आई। लगता है उसके जाने की वजह से तुम बहुत उदास हो। देखो, इस तरह से दुखी रहने से कुछ भी नहीं होगा, इससे बेहतर है तुम उसे वापस बुला लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो तुम मर्द अपनी मोहब्बत क्यों छुपाते रहते हो? खुलकर इजहार कर लो ना। देखो ज़ारा, मैं तुम्हें बताया, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता, मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है। फिर कभी बात करता हूँ मैं तुमसे। सॉरी असद, मैंने पता नहीं क्या कुछ ही बोल दिया है। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या तुम मेरे उस दिन वाली बातों पे नाराज तो नहीं हो? देखो, मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है और तुम्हारे मशवरे पे अमल करते हुए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं दानिश से शादी कर लूँगी। अगर इसको सोचना गुनाह है तो फिर इसे याद करके मेरे दिल को सुकून क्यों मिलता है? नहीं बाबा नहीं, आपसे जरूर कोई भूल हो गई है। गुनाह करके तो इंसान बेचैन होता है, इसके समय पर बोझ पड़ा रहता है, सुकून नहीं मिलता। कुछ इस तरह पास हो के भी हम है क्यों जुदा। अरे लाइब्रेरी ही गई है ना, या लाइब्रेरी का कहकर कहीं और? मुझे तो लगता है कि उसका राब्ता ना अभी भी असद से है, कहीं असद से मिल ले। खैर जो भी हो, मुझे जावेद से इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। क्या बात है, परेशान क्यों दोनों? सब खैरियत है? अरे खैरियत कहाँ,
आपके भाई की अक्ल का मातम कर रहे हैं। क्या हुआ, कुछ पता तो चले? होना क्या है, वो वहां है ना, लाइब्रेरी का कहकर गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। कहाँ जा रहे तुम? एक जरूरी काम याद आ गया, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अरे तुम्हारे जरूरी काम ना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या होंगे। बैठ जाओ घर में। मैंने आपसे कहा ना, एक जरूरी काम याद आ गया, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। चढ़ाओ सर। और हेलो। मैं समर बोल रही हूँ। समर कौन? अरे आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं तो समझी आप मुझे फौरन से पहचान जाएंगे। मैं नहीं पहचाना आपको। कौन समर, बताएं प्लीज। मैं महा की कजन और फैजान की बहन समर बोल रही हूँ। अब भी नहीं पहचाना है क्या? जी बताएं, कैसे फोन किया आपने? कैसे क्या मतलब असद? क्या मैं आपसे बात करने के लिए आपको फोन नहीं कर सकती? देखें, आप समझे या ना समझे, लेकिन हमारा भी कोई रिश्ता है। नहीं, वो एक्चुअली मुझे लग रहा था कि महा ने आपको मुझे कॉल करने के लिए कहा, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, मैं भी महा आपी से मिलने गई थी नीचे, लेकिन वो घर पर नहीं थी। चचा बता रहे थे कि वो लाइब्रेरी गई है। लाइब्रेरी गई है वो? हाँ, पहले तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आया कि वो लाइब्रेरी ऐसे अचानक चली गई, मगर चचा बता रहे थे कि वो सुबह सुबह ही लाइब्रेरी गई है और वो शाम में वापस आ जाएगी। असद, वैसे मैंने आपको फ़ोन सिर्फ आपकी खैरियत जानने के लिए किया है, क्योंकि आप उस दिन यहाँ से बहुत परेशान होकर गए थे और मेरा तो ख्याल था कि आप पहुँचकर हमें कॉल करेंगे, अपनी खैरियत बताएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझसे रहा नहीं गया और अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको खुद ही कॉल करके पूछ लूँ। शायद आप भूल गए हो। असद, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। असद, माइंड मत कीजिएगा, मगर मुझे आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। ऐसा फील हो रहा है कि आपने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। असद, प्लीज कुछ खा लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपना ख्याल रखें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिजी हूँ, मैं फोन रखता हूँ। महा, वो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें चेक कर लूँ। अगर तुम फ्री हो तो चलो मेरे साथ, चाचा भी घर पे अकेले होंगे। ठीक है, आप जाओ। असद, असद, देखो जावेद, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त है अभी। वो यूं आ जा रही है, अगर असद उसे बरगला के कहीं ले गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और जो उसकी कंडीशन है उसमें गलती हो सकती है उससे, मगर हमें उसके मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा जावेद, और कुछ सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। किस किस्म के सख्त फैसले भाई साहब? मैं समझा नहीं। देखो अभी उसकी उम्र क्या है, सारी जिंदगी उसके सामने है। अब उम्र भर घर तो नहीं उठाएंगे ना। वालेकुम अस्सलाम।
जावेद, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त है हमारे पास, लेकिन ये वक्त ज्यादा अरसा रहेगा नहीं। हमें बहुत जल्द कोई फैसला करना पड़ेगा। मैं अभी भी उसे अपनी बहू बनाने को तैयार हूं। और मेरा तुमसे वादा है, मैं अपनी भतीजी को किसी के दर का मोहताज नहीं होने दूंगा। अपने बेटे से शादी करूंगा उसकी, लेकिन फैसला तुमने करना है और जल्दी करना है। अरे आपको क्या जरूरत थी फैजान और माँ के रिश्ते की बात करने की? मेरे बेटे को लड़कियों की कमी है क्या कि मैं ऐसी लड़की से उसकी शादी कर दूं? ऐसी लड़की? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बुराई है उसमें? और जरा सोच समझ के बात किया करो, भतीजी हो मेरी। वाह, बड़ा ख्याल आ रहा है भतीजे का। वो भूल गए कि किस तरह महा और जावेद ने हमें जलील किया था? सब भूल गया? पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। सच्ची बात यह है कि अगर हमारी औलाद में थोड़ी सी भी काबिलियत होती ना तो वो कभी इनकार ना करते, लेकिन नहीं, औलाद की नालायकी तो नजर ही नहीं आती ना किसी को। अगर मेरा बेटा इतना ही नालायक है तो क्यों चले गए थे जावेद के पास उसके रिश्ते की बात कर रहे? अब माँ को अच्छे रिश्ते तो मिलेंगे नहीं ना। मेरा बेटा क्यों बने कुर्बानी का बकरा? मेरी बात सुन ले आप, मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे को कोई कमी नहीं है, समझे आप? क्या हो गया इरम तुम्हें? क्यों बात का पतंगड़ा बना रही हो? तुम्हारे कहने पे तो गया था सब कुछ करने, और तुम दोनों तो मरे जा रहे थे शादी करने के लिए उससे। पहले की बात और थी। पहले मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की लाना चाह रही थी जो मेरे बेटे का ख्याल रखे, लेकिन ऐसी लड़की तो नहीं लाना चाह रही थी जो सारी जिंदगी किसी की याद में रोती रहे। और वैसे भी आप शायद भूल रहे कि महा मां बनने वाली है, और मेरा बेटा किसी के झंझट में क्यों पड़े? क्या हो गया इरम तुम्हें? खुदा का नाम लो, किसी की बद्दुआ क्यों ले रही हो? पहले ही वो बहुत दुखी है, तुम्हारी अल्फाज उसके कानों में पहुंच गए ना तो जीते जी मर जाएगी। बड़ी फिक्र है आपको दूसरों की, अपने बेटे का जरा ख्याल नहीं है। तारिक साहब, मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। इस रिश्ते का सोचिएगा भी मत आप, समझ गए? बढ़िया है। महापी, आप खाना क्यों बना रही है? मैं तो आपके लिए खाना ले आई हूँ। तुम ले आई हो तो रख दो, लेकिन समर प्लीज़ ताई अम्मी से रिक्वेस्ट करना कि मैं अपना खाना खुद बना लेती हूँ, वो तकल्लुफ़ ना किया करें। अच्छा चलें, ठीक है, मैं कह दूँगी। अच्छा आपी, अब आप आ गई हैं तो क्या आप मुझे थोड़ा पढ़ा देंगी? वो मेरे ना एग्ज़ाम्स करीब है और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं। अब मेरा मतलब है एक दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते, तो आप मुझे पढ़ा देंगी ना? हाँ समर, तुम शाम में किताबें ले आना, मैं पढ़ा दूँ। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। अब महापी, एक बात तो बताएं, आपकी असद से कोई बात हुई है क्या? अब मेरा मतलब है असद से आपने फोन पर भी कोई बात नहीं की? समर, तुमने शाम को पढ़ना हुआ तो आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अब चलें, ठीक है। असद की हेलो हेलो समर, आई एम सॉरी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और इस वक्त की क्या बात? आप तो मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हैं, और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस वक्त कॉल की। वो आप मेरा एक काम कर देंगे? क्यों नहीं करूँगी, आप एक बार बोले तो सही, क्या काम है? आप जाके महा से कहें कि एक बार मुझसे बात कर ले प्लीज। आप उससे कहें
कि अगर उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज किसी भी तरह उसकी एक बार मुझसे बात करवा दें। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। इसमें एहसान की क्या बात, मुझे तो खुशी होगी कि मैं आपकी किसी काम आ सकी। बस असद, आप ना खुद को थोड़ा संभाले और मेरे सामने ना ये मरने वरने की बात ना किया करे, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आप अभी जाके वहां से बात करवा सकती है मेरी? ठीक है, बस आप दुआ करें कि वो मेरी बात मान जाए। हाँ हाँ, आप उससे जाके कहें कि मुझे सिर्फ उससे अपने बेबी के बारे में बात करनी है। मैं उससे और कोई बात नहीं करूंगा। उसको मुझसे रिश्ता नहीं रखना तो कोई बात नहीं, बेशक ना रखे, लेकिन सिर्फ एक बार बात कर ले प्लीज। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं उसके पास जाकर आपको कॉल करती हूँ। ठीक है? थैंक यू। मैं वेट करूंगा आपकी कॉल का। ओके। महा महा महा, पता नहीं कब महा कपूत इसके सर से उतरेगा। मैं अभी भी उसे अपनी बहू बनाने को तैयार हूं। मैं अपनी भतीजी को किसी के दर का मोहताज नहीं होने दूंगा, लेकिन फैसला तुमने करना है और जल्दी करना है। हेलो महा। सॉरी असद, वो महा ने आपसे बात करने से इनकार कर दिया। असद, मैंने ना महा को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि आप उससे आखिरी बार बात करना चाह रहे हो, मगर वो नहीं मानी। मैंने उससे ये भी कहा कि आप उससे सिर्फ अपने बच्चे के बारे में बात करना चाह रहे हो, मगर वो फिर भी नहीं मानी। उसने मुझसे कहा कि उसने फ़ोन बंद ही इसलिए किया है कि वो आपसे बात ना कर सके। असद, मैंने आपकी खातिर उसे बहुत मनाने की कोशिश की, हर तरह से मैंने उसे मनाने की कोशिश की, मगर आपको पता है उसने ना मुझे बुरी तरह झड़क दिया और उसने मुझसे ये कहा कि आपसे जाकर साफ कह दे कि अब आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, जो रिश्ता था वो गलत था। और आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि वो ना आपसे दोबारा बात करके अपनी पुरानी यादें दोबारा ताज़ा नहीं करना चाहती। असद, सॉरी, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकी। मैंने आपकी खातिर हर तरह से कोशिश कर ली, मगर मैं नाकाम रही। प्लीज़ असद, मुझे माफ़ कर दो। It's okay। बस अपना आप ख्याल रखें, मुझे ना आपकी बहुत फिक्र हो रही है। जब से न्यूज़ मिली है ना कि मैं बाप बनने वाला हूँ, एक अजीब सी फीलिंग है। मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं उसको अपनी गोद में लूं। तुम हमारे बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगी, हमेशा ख्याल रखोगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपका और हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगी।
for change. I love you. माँ ने आपसे बात करने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे ये कहा कि अब आपसे उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। वो ना आपसे दोबारा बात करके अपनी पुरानी यादें दोबारा ताज़ा नहीं करना चाहती। इतनी आसानी से कैसे छोड़ के चली गई तुम मुझे? क्यों छोड़ के गई हो मुझे? क्यों? असद, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़े मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गए हो तुम? क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो? पागल? ठीक कह रहे हो। पागल हो गया हूं मैं। आपकी वजह से मैं पागल हो गया हूं। आप जानते थे ना, आप अच्छी तरह जानते थे कि अगर मां वहां गई तो वो लोग उसको वापस नहीं आने देंगे। फिर भी आप उसे यहां से लेके गए। सब जानते थे आप डैड, आप सब जानते थे। आपकी वजह से मां मुझसे अलग हुई है। पहले जबरदस्ती मेरी मां से शादी करवाई, फिर उसको मुझसे अलग कर लिया। क्यों किया आपने ऐसा? बताए क्यों किया ऐसा आपने? असद बेटा देखो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बस आओ बैठ के बात करते हैं। क्या बात करनी है बैठ के? अब क्या बात करने को रह गई है? मैंने आप पे भरोसा किया था डैड, कितना भरोसा किया था ना मैंने आप पे। सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे। मेरी बीवी मुझसे छीनी, आपने मेरा बच्चा मुझसे छीना। आपकी वजह से मेरी मां मुझसे छीनी, आपकी वजह से एक मां मुझे छोड़ के चली। सब खत्म हो गया। मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। सब आपकी वजह से हुआ, सब आपकी वजह से हुआ है डैड। मेरी बात सुनो बेटा, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। देखो जो सजा देनी है तुम मुझे दे दो, मुझे कबूल है, लेकिन अपने आप को सजा मत दो। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता। मुझे सजा दे दो डैड। मुझे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। आप यहाँ से असद, मेरी बात, असद आप चले जाए यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाए। मेरी बीवी मुझसे छीनी, आपने मेरा बच्चा मुझसे छीना। आपकी वजह से मेरी मां मुझसे छीनी, आपकी वजह से एक मां मुझे छोड़ के चली। सब खत्म हो गया। हेलो हेलो असद, असद क्या बात है? हेलो, तुम रो क्यों रहे हो असद? मुझसे बात तो करो। असद बोलो क्या बात है? हेलो बेटा मैं चाहता हूं तुम बाहर से शादी कर लो। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली हैं। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है मेरे लिए। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊंगी ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। ये सब मुझे एक बहाने से आ लेकर आए। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। ये आपको और मुझे अलग करना चाहते हैं ऐसे। तुम्हारा और माँ का रिश्ता खत्म हो गया। लदानी से यहाँ से ले जाओ। अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो ना आपसे दोबारा बात करके अपनी पुरानी यादें दोबारा ताज़ा नहीं करना चाहती।
असद, असद, बिलाल। वो यूं आ जा रही है, अगर असद उसे बरगला के कहीं रह गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और जो उसकी कंडीशन है उसमें गलती हो सकती है उससे, मगर हमें उसके मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा जावेद, और कुछ सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। चाय। पापा अगर आप इजाजत दें तो मैं लाइब्रेरी से हूँ। वहाँ बेटा मैं नहीं चाहता कि अभी तुम घर से बाहर ज्यादा वक्त गुजारो। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं, और दूसरा तुम्हारे जाते ही अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है बेटा। ठीक है बाबा, मैं नहीं चाहती आज। आर्या, सारी रात से जाग रही हो तुम। मेरी मानो कुछ देर के लिए घर चली जाओ, आराम कर लो। अब तो चलोगी ना घर? असद को जब तक होश नहीं आ जाता है नजीब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं। मैं जाकर क्या करूंगा? खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता। आर्या, जिस मकान को तुमने घर बनाया था वो दोबारा मकान बन चुका। बस हर तरफ दीवारें ही दीवारें, जिंदगी नहीं। उस घर की जिंदगी तुम थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। चाचा कहाँ हैं? उनका आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, कहीं भूल तो नहीं गए वो? बाबा अपने कमरे में हैं, आप कहते हैं तो मैंने उठा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम अपना काम करो, बस मैं देख लूंगा। अच्छा महा, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम खुश रहा करो, और उस रिश्ते का क्या गम करना जो कभी तुम्हारा असद के साथ था ही नहीं। वो तो बस एक बुरा ख्वाब था, उसे जितना जल्दी हो सके तुम भूल जाओ। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ माँ। मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना बेइस नहीं हूँ माँ मैं।
कि तुम्हें इस हाल में देखकर भी परेशान नहीं हो। और अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा माँ? मैंने कहा ना आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज मेरे लिए फिक्रमंद होना छोड़ दें। देखो माँ, चाचा का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है और ना ही कोई ऐसी दवाई है जो उनकी जिंदगी के दिन बढ़ा सके। इसलिए उनकी जिंदगी, उनकी खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है माँ। इसलिए जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करना। चलो मैं चाचा को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम अपना काम करो।